सरस्वती जी द्वारा उड़ीसा नरेश का परिचय देना तथा दमयंती का विवाह के लिए अस्वीकार करना। सरस्वती जी ने कहा, हे दमयंती, गुण समूह से अनुरक्त हो रहे उत्कल उड़ियालो अथवा उत्कृष्ट 64 कलाएं, जिसमें ऐसा ही राजा तुम्हें देखने में उत्कंठित नेत्र वाला अर्थात तुम्हें देखने के लिए उत्सुक है। इस कारण हे रूप सौंदर्य रूपी अमृत की वापी दमयंती, इसे तुम्हारे भी नेत्रों के विशाल बड़े बड़े या चंचल तरंगों के विलास स्पर्श करे, अर्थात तुम भी इस उत्कल नरेश को चंचल नेत्र कटाक्षों से देखो। उत्कल वासियों का अनुरक्त होने से इस राजा में सौंदर्य आधिक्य होना देवी ने सूचित किया है। वापी में बड़े बड़े तरंगों का होना उचित ही है। सब याचकों को अभीष्ट दान देकर कृतार्थ कृत्य करने वाले इस राजा से आहरण कर ले गए हैं। याचक जिनके ऐसे कामधेनु तथा कल्प वृक्ष अन्य याचकों के अपने पास याचना करने के लिए नहीं जाने के कारण क्रमशः परस्पर में दुग्ध का सिंचन तथा पल्लव का भोजन देकर दान के व्यसन को पूरा करते हैं। कामधेनु तथा कल्प वृक्ष को नित्य दान देने का व्यसन है, किंतु इस राजा द्वारा सब याचकों की याचना पूरी कर देने से दूध से कल्प वृक्ष को सींचकर तथा कल्प वृक्ष अपने पल्लवों को कामधेनु के भोजनार्थ देकर परस्पर में ही दान के व्यसन को पूरा करते हैं। इस राजा ने अपने दोनों चरणों पर प्रणाम करने के समय में गिरते हुए राजाओं के मस्तकों को जो दोनों हाथों से उठाया, विनम्र राजाओं के मुकुट के माणिक्यों की किरणों से ही इस राजा के हाथ पैर में ये लालिमा स्पष्ट दिख रही है। जो सूर्य किसी भी दशा में स्थिर नहीं रहते और जो दावाग्नि ने सघन वन रूपी एक रक्षक को प्राप्त किया है, वे वैसा करना इस राजा के बाहु प्रताप से जीते गए। उन दोनों सूर्य तथा दावाग्नि के लिए कदाचित उचित ही है, किंतु उस बड़वाग्नि को धिक्कार है जो इसके भय से शत्रुभूत पानी समुद्र के जल में फिर घुस गया है। इस राजा के बाहु प्रताप से जीते गए सूर्य का किसी दिशा में स्थिर न रहना तथा दावाग्नि का सघन वन में छिपकर रहना तो उचित है, किंतु बड़वाग्नि का इसके भय से जो अपने शत्रु जल के द्वारा अग्नि के बुझ जाने से जल की अग्नि से शत्रुता मानना उचित ही है, वो पानी में आत्मरक्षार्थ फिर घुस गया। अतः एक शत्रु से डरकर आत्मरक्षार्थ दूसरे शत्रु की शरण में जाने से उस नीच बड़वाग्नि को धिक्कार है। अपने शत्रु की शरण में जाने की अपेक्षा भाग जाना या किसी वन में छिप जाना श्रेष्ठ है। इस भूपति की फैलती हुई सेना के हाथियों से उत्पन्न हेमंत काल के आरंभ करने पर शत्रु राजा लोग हृदय में उस हेमंत काल में महाकंपित हों, अर्थात इस राजा के भय से अवश्य कंपित हों। हेमंत काल में शीत से कंपित होना उचित ही है। उन शत्रु राजाओं की स्त्रियों का मुख रूपी कमल मलिन ना हो, अर्थात इस राजा के युद्ध में पति मरण की आशंका से उनका मुख कमल अवश्य मलिन हो। हेमंत काल में कमलों का मलिन होना उचित ही है और वे युद्ध दिवस उन शत्रु राजाओं तथा उनकी स्त्रियों को कुदिन अनिष्ट दिन
दुर्दिन अर्थात मेधा छिन्न दिन ना हो। अर्थात इस राजा के भय से उन शत्रु राजाओं तथा उनकी स्त्रियों के लिए उक्त युद्ध दिवस अवश्य अनिष्ट दिन हो। बादल घिरा हुआ दुर्दिन होना उचित ही है। इस राजा की सेना गजों के हेमंत काल के कोहरे के समान सूणों से छोड़े जाते हुए जल कणों को देख उनका अगड़त्या का अनुमान कर शत्रुओं का हृदय में कपना, उनकी स्त्रियों के मुख का पति मरण की आशंका से मलिन होना तथा इस युद्ध के दिन का अशुभ दिन होना। क्रमशः हेमंत काल में मनुष्यों के हृदय से कपना, कमल का मलिन होना तथा मेघ से गिरने के कारण दुर्दिन होना उचित ही है। तात्पर्य कि इस राजा की सेना में अगणित हाथी हैं। अपने में गुण समूह को एकत्रित किए हुए इस राजा का औचित्य उचित भाव अत्यंत आश्चर्यकारक है। जो युद्ध में कर्म समर्थ अमोघ बाण समूह वाला ये राजा शत्रुओं का जो हृदय बार बार अहंकार करता है और जो स्कंद नम्र नहीं हुआ अतः दूसरे अंगों को छोड़कर उन हृदय तथा स्कंद के मर्मों को खंड खंड कर दिया। ये राजा शत्रुओं के अहंकारी हृदय तथा अनम्र स्कंद देश को ही खंडित करता है। अतः शरण में नहीं आने वाले का समूल नाश करने वाला महाशूरवीर है। श्वेत गुणों हम सर्वाधिक श्वेत हैं। इस गुण से अधिक अहंकार करने वाले इस राजा के बाहुओं से उत्पन्न यश के संसार में फैलते रहने पर इस राजा से डरता हुआ कुमुद रात में सोता नहीं, संचित नहीं होता। इसके भय से मल्लिका के फूलों की माला तुम्हारे बाग केश समूह में लीन हो जाता है, अदृश्य हो जाती है, अंधकारित स्थान में छिप जाती है तथा इस राजा से डरा हुआ चंद्रमा अमृत श्राप की छल से स्वेद युक्त हो रहा है। कुमुद मल्लिका पुष्प तथा चंद्रमा अपने में अधिक श्वेत गुण होने का अभिमान करती थी, किंतु इस राजा के बाहुबल के यश के संसार में फैलने पर इस राजा के बाहु यश के भय से उनमें से कुमुद रात में सोता नहीं, बंद नहीं होता। मल्लिका पुष्प काले अंधकार युक्त तुम्हारे केशों में छिपकर अदृश्य हो जाते हैं तथा चंद्रमा अमृत क्षरण की छल से पसीना पसीना हो जाता है। शत्रु से डरने पर कुमुद का रात में ना सोना, मल्लिका पुष्प का काले होने से अंधकारपूर्ण स्थान में छिप जाना तथा चंद्रमा का अमृत क्षरण की छल से पसीना पसीना होना उचित ही है। इस राजा का बाहुजन्य यश अर्थात प्रताप कुमुद मल्लिका पुष्प तथा चंद्रमा से भी अधिक उज्जवल है। प्यास से जल में अतिशय अधिक प्यास से जल में कंठ तक शरीर को डुबोया हुआ दिक्पालों को अनायास विनय से उत्पन्न अपने यश से स्पर्धा करने वाले अर्थात उक्त यश के समान फेनों के पानी के ऊपरी भाग वाले शरीर में लगने से श्वेत वर्ण और दोनों दांतों के पानी में प्रतिबिंबित होने से चार दांतों वाला इस राजा का गंधगज दुष्ट हाथी या अपने मदमल मूत्र आदि के गंध से दूसरे गजों को जीतने वाला हाथी या दूसरे हाथी के गंध को न सहने वाला हाथी सूर्ण के वमथु अर्थात बाहर फेंके हुए जलकण के ब्याज से समुद्र के ऐरावत समुद्र उत्पन्न होने से पुत्र रूप पूर्व दिग्गज के विरह को शांत कर रहा है। ऐरावत
समुद्र में रहने वाला, श्वेत वर्ण वाला और चार दांतों वाला था। अतः प्यास से कंठ तक समुद्र में डूबा हुआ, फेनों से श्वेत वर्ण वाला तथा जल में अपने ही दो दांतों के प्रतिबिंबित होने से चार दांतों वाला इस राजा का गंधगज सूंड से जलकण छोड़ता हुआ समुद्र के पुत्र ऐरावत वृह को शांत करता हुआ सा प्रतीत होता है। तात्पर्य कि हाथी से समुद्र पर्यंत विजय करने वाला ये राजा है। सरस्वती के उक्त वर्णन करने के बाद वर्ण संबंधनी महुव की माला से नल के नाम को निरंतर जपती हुई, अतः स्पष्ट होते हुए ध्यान से प्रत्यक्ष में भासमान होते हुए नल वाली वह दमयंती इस राजा उत्कल नरेश के वर्णन रूप अद्भुत रस को मानो हृदय में आस्वादन करने के लिए नेत्रों को बंद कर लिया। किंतु वास्तविक में तो नल के साक्षात्कार का आस्वादन करने के लिए ही उसने नेत्रों को बंद कर लिया। नलानुरक्त उस दमयंती ने उस राजा के वर्णन काल में नेत्रों को बंद कर उसको अस्वीकार कर दिया। सायकालीन संध्या की देवी सरस्वती ने सभा के दोनों भागों को अनुरंजित करने वाले तथा अति प्रसिद्ध सुंदर जिन जिनेन्द्र देव या बुद्ध देव को शोभा से जीतते हुए राजा की प्रशंसा करने के लिए पहले के ही समान सरस एवं मधुर वचन को इस प्रकार कहा।